धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत हैं, पंथ हैं, उपासना विधि है। नमस्कार, मैं हूं पूजा वर्मा और जानू जंक्शन पर खरी खरी में आपका स्वागत है। धर्म तो केवल सनातन है, अन्य सभी संप्रदाय हो सकते हैं या पंथ हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में जब ये बयान दिया तो समाचार जगत में जैसे खलबली सी मच गई। लेकिन जो बात योगी जी ने कही उसमें कितनी सत्यता है, कितना तर्क है, कितना अर्थ है, इसी बात पर आज बोलूंगी खरी खरी। सनातन वो विशाल धर्म है जिसमें भक्त और ईश्वर के बीच के संबंध को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। एक भक्त परमात्मा तक पहुंचने के प्रयास में किस मार्ग का अनुसरण करे, किस इष्ट को चुनकर, किस स्वरूप का चयन कर उसका पूजन करे, किस पूजा विधि को अपनाए, ये सब तय करने का अधिकार स्वयं भक्त को होता है। सनातन धर्म एक आत्मा को परमात्मा तक का रास्ता तय करने के लिए बहुत सारे विकल्प प्रस्तुत करता है। ये भक्त का निजी निर्णय है कि वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। वेदों के अनुसार धारयति इति धर्म, अर्थात जो धारण किया जाए वही धर्म है। तो योगी जी के बयान के पीछे यही अवधारणा है, क्योंकि हिंदुत्व हम धारण करते हैं, यानी हम हिंदुत्व ग्रहण नहीं करते बल्कि जन्म से ही हम इसे धारण करते हैं। हिंदू बनने के लिए कोई बपतिस्म नहीं होती, कोई कलमा भी नहीं पढ़ना पड़ता, सिर्फ मां के पेट से धर्म धारण करके पैदा होते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि हिंदू धर्म का त्याग भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस धर्म को आप ग्रहण नहीं करते उसे त्याग कैसे सकते हैं? वो तो आपकी आत्मा ने धारण किया हुआ है। यही वजह है कि दूसरे धर्म से हिंदू बनने वालों की घर वापसी होती है, धर्म परिवर्तन नहीं होता। पॉइंट 2, सनातन धर्म की उत्पत्ति का कोई इतिहास नहीं है, कोई तारीख नहीं है। ये उतना ही प्राचीन है जितना कि हमारा ये ब्रह्मांड। बाकी सभी संप्रदायों की उत्पत्ति का एक समय, एक स्थान, एक कथा उपलब्ध है, किंतु सनातन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। पॉइंट 3, हिंदू धर्म किसी एक धार्मिक पुस्तक से नहीं बंधा है। धर्म यानी ड्यूटीज और नैतिकता की व्याख्या के लिए अनेकानेक पुस्तकें हैं। 4 वेद, 13 उपनिषद, 18 पुराण, 18 स्मृतियां, ब्राह्मण ग्रंथ, भागवत ग्रंथ, रामायण, भगवत गीता आदि इत्यादि, ये सभी सृष्टि की व्याख्या करते हैं और सनातन को नियमों में बांधने की बजाय बहुत सारे विकल्प देते हैं। जरूरी नहीं कि हिंदू बने रहने के लिए 5 वक्त पूजा करनी है या मंगलवार को मंदिर जाना ही है। निराकार निर्गुण ब्रह्म की साधना करें या उसे किसी भी स्वरूप देकर मूर्ति बनाकर पूजे, ये दोनों ही सनातन धर्म को स्वीकार्य है। इस्लाम में भी निराकार की उपासना होती है, लेकिन वहां मूर्ति या सगुण रूप की उपासना वर्जित है। बुद्ध की पूजा हराम है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी भी रूप में उपासना की जा सकती है। परमात्मा को निराकार या साकार, द्वैत या अद्वैत, देव रूप या मानव रूप, किसी भी रूप में पूज सकते हैं। पॉइंट 4, हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक या प्रवर्तक नहीं है, कोई एक मसीहा, कोई पैगंबर नहीं। जिस तरह इस्लाम के लिए मोहम्मद साहब, ईसाई के लिए यीशु मसीह, पारसी के लिए जरथुष्ट्र हैं, लेकिन सनातन में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काली, दुर्गा, गणेश आदि सभी ईश्वरीय शक्ति हैं, संस्थापक या प्रवर्तक नहीं है। पॉइंट 5, हिंदू धर्म में पूजा की विधि भी हम अपने लिए अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। कर्म कांड कर सकते हैं, जैसे फूल, पत्ते, धूप, चंदन, प्रसाद, हवन, यज्ञ आदि द्वारा पूजा हो सकती है, या सिर्फ ध्यान अथवा मानस पूजन भी कर सकते हैं, जिसमें इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। फूल चढ़ाना या घंटी बजाना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है।
दक्षिण भारत के भील जाति के भक्त कर्णव की कथा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया था, उसके समर्पण और श्रद्धा भाव को देखकर, जबकि उसे पूजा करना आता भी न था। कर्णव प्रतिदिन ऊंची पहाड़ी पर शिव मंदिर जाकर भगवान को भोग चढ़ाते थे। एक हाथ में पत्तों पर वो अपने शिकार किए हुए जानवर का मांस, दूसरे हाथ में धनुष लेकर पहाड़ी पर चढ़ते वक्त वो मुंह में पानी भर लेते थे। मंदिर पहुंचकर वे पहले पैरों से शिवलिंग पर रखा पुराना भोग साफ करते थे, मुंह में भरा जल शिवलिंग पर कुल्ला फेंक कर चढ़ाते थे और भोग में जानवर का मांस चढ़ाते थे। हिंदू चाहे तो मानव रूप में गुरु की पूजा कर सकते हैं और गुरु ईश्वर और शिष्य के बीच की कड़ी बनता है। शिष्य के लिए ईश्वर से सारी डीलिंग गुरु करता है। हिंदू धर्म के भीतर ऐसी अनेकानेक गुरु परंपराएं, पंथ और संप्रदाय मौजूद हैं। पूजा करने की विधि की बात करें तो भगवान सिर्फ श्रद्धा भाव देखते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानता हो, फिर भी वो हिंदू होता है। नास्तिक होने पर भी उसका धर्म समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए योगी जी की इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने सनातन को एकमात्र धर्म और अन्य सभी को पंथ या संप्रदाय क्यों कहा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी ये बात पहले कह चुके हैं और ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी विदित है। धन्यवाद। ये है जानो जंक्शन।